तो मैं आपको उस खबर के बारे में आपको भी बताता चलूं कि बहुत ही ये जो खबर है बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है और बहुत ही नेक दिल इंसान की खबर है। तो ये खबर है फरीदाबाद से। फरीदाबाद की जो खबर है, एक कबाड़ी है जिनका नाम है हाजी अख्तर। हाजी अख्तर जी जो कबाड़े का काम करते हैं और वही फरीदाबाद में एक शर्मा परिवार रहता है। देखिए, जो अशोक शर्मा जी हैं वो फरीदाबाद के रहने वाले हैं और फरीदाबाद में पिछले साल 2025 जनवरी में कुंभ का मेला लगा हुआ था। तो उस समय उस शर्मा जी के परिवार ने एक प्लान किया कि क्यों ना सभी को हम कुंभ का मेला जाएंगे। वो सभी लोग जब कुंभ का मेले जाने की तैयारी में थे और तैयारी कर रहे थे तो उनके पास एक 100 ग्राम सोने का बिस्कुट था, जो 100 ग्राम आज की डेट में तकरीबन 15-16 लाख रुपए का है। तो उन्होंने प्लान किया कि कहीं ऐसा ना हो कि इस सोने के बिस्कुट को कहीं कोई निकाल ले जाए, कोई चोर इसमें सेंधमारी ना कर दे। तो इस डर के कारण उन लोगों ने उस बिस्कुट को एक डब्बे में बंद किया और एक कबाड़ी की जो उनके पास अलमारी थी उस कबाड़ी की अलमारी में उन्होंने डाल दिया, जिससे कि उन्हें ये शक था कि कहीं चोर उसको निकाल ना ले। इसलिए उन्होंने अच्छी जगह न डाल के एक बुरी जगह डाल दी कि चोर कबाड़े को कभी नहीं खंगाला करते। तो उनके इस प्लान ने भी कुछ कामयाबी दिखाई और वो उस कबाड़े में डाल के चले गए और वो कुंभ के मेला चले गए। कुंभ का मेला जाने के बाद वो वहां से लौट भी आते हैं, लेकिन एक दिलचस्प कहानी यहीं से स्टार्ट होती है कि वो जो आप उन्होंने कबाड़े में अपना 100 ग्राम ब्रेड यानी गोल्ड रखा था उसको वो बिल्कुल ही भूल गए। वो भूल जाने के बाद वो अपने दिनचर्या चलती रहती है। आखिरकार दिवाली का टाइम आता है। दिवाली के टाइम पर कुछ हिंदू भाई और अधिकतर लोग क्या काम करते हैं कि दिवाली के टाइम पर अपने कबाड़े को बेचना पसंद करते हैं, जिसमें नई वस्तु खरीदना पसंद करते हैं और कबाड़े को बेचना पसंद करते हैं। तो उन्होंने भी ऐसा ही किया। उन्होंने भी अपने दीपावली के टाइम पर उस कबाड़े को बेचा जिसमें उनका 100 ग्राम गोल्ड रखा था। जो 100 ग्राम गोल्ड रखा था उन्होंने उस अलमारी को उठाया और कबाड़े में बेच दिया। जो कबाड़ी थे हाजी अख्तर साहब, उनके कबाड़े में बेच दिया। और बेचने के बाद आखिर उनको इस चीज की भनक तक नहीं थी कि हमारा इसके अंदर 100 ग्राम गोल्ड भी है। और वो वहां उन्हें खुशी खुशी बेच आए और बेचने के बाद वो अपने दिनचर्या में लगे रहे। आखिर इस तरीके से दिन गुजरता रहा और एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें उस गोल्ड की याद आई। जब उन्हें उस गोल्ड की याद आई तो शर्मा जी की जो मिसेज है उन्होंने अपने पति से कहा कि ऐसे ऐसे ये कहानी थी, हम तुमने गोल्ड रखा था और अब आखिर वो गोल्ड कहाँ है? वो गोल्ड तो हमने कबाड़ी को बेच दिया। तो उनके जब ये चीज का पता लगा तो पैरों तले जमीन खिसक गई और वो भागे भागे दौड़े दौड़े हाजी जी साहब के पास गए और उनसे रिक्वेस्ट की कि ऐसे ऐसे बात है, मैंने आपको एक कबाड़ा बेचा था, उसके अंदर मेरा गोल्ड है, अगर मिल जाए तो कोशिश कीजिए मिल जाए। तो उन्होंने उन्हें सात्वना दी कि हाँ, अगर भाईजान अगर आपका गोल्ड होगा तो आपको इंशाअल्लाह जरूर आपको वापसी किया जाएगा और वो आपका है। और उन्होंने उनके लिए इजाजत दी कि आप जाइए, तुम्हारा कबाड़ा जहां भी पड़ा हो अपना ढूंढ कर देखिए और उसमें कहीं आपको मिल जाए तो निकाल लीजिए। उन्होंने भी वहां पे तलाश करने की कोशिश की, काफी ढूंढा खंगाला, लेकिन उन्हें कहीं नजर न आया और वो आखिरकार मायूस होकर वो वहां से वापस चले गए और ये कहकर अगर मिल जाए तो आप वापसी करने की कोशिश करना। और उन्होंने भी उनके लिए कहा कि हाँ, अगर आपका गोल्ड अगर मिलता है तो आपको वो गोल्ड आपको वापसी किया जाएगा, ना कि हमारे किसी को काम का नहीं है। तो उन्होंने आखिरकार हाजी जी ने भी वहां देखने की कोशिश की लेकिन उनको नहीं मिला। लेकिन कुछ दिन बावजूद ऐसा होता है कि उस गोल्ड को जहां रखा गया था लेकिन वो तो उन्होंने स्क्रैप बना दिया था, क्योंकि कबाड़ी क्या काम करते हैं कि स्क्रैप को तोड़ मरोड़ कर वो जो है स्क्रैप में कूड़े के ढेर में लगा देते हैं। तो वही कहानी थी, उन्होंने भी ऐसे ही किया। जो डब्बे वगैरह थे उन्होंने सब जो है बिल्कुल पिचका कर और जो फेंक दिए थे। तो आखिरकार एक दिन क्या हुआ कि वहां उनके कुछ बच्चे थे, बच्चों ने के पैरों से उस डब्बे में लात लगी, पता नहीं क्या हुआ। लेकिन किस्मत की बात, कोई डब्बे का मुंह खुल गया। तो डब्बे का मुंह खुल गया तो वो गोल्ड निकल कर बाहर आ गया और वो गोल्ड हाजी जी के हाथों में आया। हाजी जी ने चेक किया तो उन्होंने शायद ज्वेलर्स से भी चेक कराया
लेकिन ज्वेलर्स ने पक्का कर दिया कि हाँ ये 100 ग्राम गोल्ड है और ये जेन्युइन है। तब उन्हें पता लगा कि ये वही है जो शर्मा जी मुझे कबाड़ा बेचे गए थे, और उन्होंने उनको इत्तला दी और उनको बुलाया और उन्होंने खुशी खुशी उस गोल्ड को वापस कर दिया। तो दोस्तों, ये मुसलमान का ईमान इतना पक्का, इतना तरोताजा होता है कि वो डिगा नहीं सकता। अगर वो चाहते तो आज की डेट में 15-16 लाख रुपए का वो गोल्ड था, चाहते तो उसको अपने घर रख सकते थे, लेकिन नहीं, वो एक ईमान वाले थे, उनके अंदर ईमान का जज्बा था। उन्होंने उस गोल्ड को खुशी खुशी उन्हें वापस किया। और शर्मा जी इस चीज को देखकर बहुत खुशी से, बहुत ही प्रसन्न हुए, और इस बात की फरीदाबाद के अंदर सबसे ज्यादा इस चीज की जो है प्रशंसा की जा रही है और सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सलाम पेश करते हैं तहे दिल से। और